मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे वो प्रेमिका तुमसे दूर जाकर खून की आंसू रो रहे हैं। आखिर क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आज तूने ये संदेश को अनदेखा किया तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम्हें रोना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे प्रेमिका तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीब थी, लेकिन वो आई बहुत पछता रहा है, रो रहा है, लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मरने पर दूसरे को अभी कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी किया है वो अपने हालात का खुद जिम्मेदार है। अब क्या करे और उसे क्या करना चाहिए। वो प्रेम तुम्हारे पास आखिर लौट के आएगा या नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम ही उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलती की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। परंतु क्या तुम जानते हो जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द आप हो कहां है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी तीसरे के मुंह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, परंतु वो मूर्ख उस तीसरे में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम मुझसे कोई नहीं दे सकता, इसलिए वो पछतावे के आंसू रो रहा है। वो तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वो जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी है, माफी के लायक नहीं है, इसीलिए वो अकेले में ही घुट रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है। तुम आज भी उसके पूरे सच्चे इंसान हो। तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा चाहता है, फिर भी वो कुछ सोचकर डर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वो जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उससे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी, इसलिए वह रुका हुआ है, क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचते हो या उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे दूर रह कर भी सकता है, परंतु तुम्हारे घड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी झांत नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देती थी वो सब कुछ खो चुका है। वो आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम मुझसे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना उसकी पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, पर वो भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है उसे तुम्हारे मन को अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक और छुपा हुआ है, जिससे ना केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी हम ठीक हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, उस तीसरी ने गंदी गाली किया का अरे नहीं कर, तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, परंतु कोई भी प्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारे खुशियों पर कोई कुदृष्टि डालेगा मैसेज नहीं करूंगा। मेरी बच्ची, तुम्हारे प्रेम पर उस दुष्ट की नजर पहले से थी। उसे तुम दोनों का साथ खुश रहना पीड़ा दे रहा था। उसने तुम्हारे प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, परंतु उसकी हर 4 व्यक्ति चली गई, इसीलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को ही अपने वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति तुमसे बात किए बिना सोचा नहीं था, तुम उसे एक बात भी नहीं छुपाता था, अचानक इतना कैसे बदल दिया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वास घात किया, जो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था, पर तुम्हारा आस की तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे प्रिय बच्चे, इस बात पर विचार करो, क्योंकि तुम दोनों को फिर से एक करने वाली तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बनाने वाला है। उसी अपनी भूल सुधारने का अंतिम अवसर। 2 बच्चे, अब तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह कर चुके, अब उनके परिणाम होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु
तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी जान चल रहा है, तुम्हारे खुशी तुम्हारे। प्रकृति देख नहीं पा रहा है मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग तुम्हारे विषय में लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबसे कह रहे हैं कि तुम पैसों के बड़े लालची हो, धोखेबाज, तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं, तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं उसने तुम्हें, तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहती तो उसे रोक सकती, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तुम्हें कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा तुम्हें। उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वो तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बहस सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हट्टी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, व्यर्थ की चिंता छोड़कर अच्छे कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, मनुष्य के अपने कर्म ही हैं जो अपनी नियति को कुछ बादल सकते हैं। आप पैसे से अपने भाग्य को नहीं बादल सकते हैं। यदि आप अपने भाग्य में लिखी चीजों को परिवर्तित करना चाहे तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चे, कभी भी मन में पैसों की लालच मत रखना। भले ही पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सुख, चयन और परेशानी मुक्त जीवन। यदि तुम अपने जीवन में अपना परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो तुम्हें पैसों की चिंता छोड़ना होगा। जीवन में पैसा आता जाता रहता है। तुम पैसों देखकर हर मूल्यवान चीज को खरीद सकते हैं, लेकिन अपने चैन, सुख, दुख, परेशानी, शांति नहीं खरीद सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति कभी भी पैसों से अच्छे कर्मों को खरीद नहीं सकता है। तुम्हारे अपने कर्म जो तुम करते हो वही तुम्हारा भाग्य है, उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगा, और वही सत्कर्म तुम्हारे आने वाले भविष्य को भी निर्धारित करते हैं कि तुम्हारे भविष्य अच्छा होगा या बुरा होगा। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, अक्सर हम सोचते हैं कि आज हमारे पास यदि बहुत पैसा होता तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा ये सोच गलत है, क्योंकि पैसे ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें परेशानी मुक्त जीवन जीने के लिए पैसे की चिंता को छोड़ना होगा। कभी कभी मनुष्य ये भी सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, तो हम अपने से गरीब और छोटे लोगों का सदका नहीं करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि समय का पहिया कभी भी बादल सकता है। मेरे बच्चे, इस संसार में यदि कोई मूल्यवान चीज है तो वो है समय। इसलिए समय को जाने मत दो। अभी से तुम अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दो। यदि तुम अभी काम नहीं शुरू करते हैं तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत देर हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हें कभी सफलता मिले ही ना। इसीलिए मेरे बच्चे, समय रहते कर्म करना शुरू करो, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे,
पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे। लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वो जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है, तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वो लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में है कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते, परंतु आप लोगों को अस्पष्टता मिल रहा है। वो समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ वो भाग ये से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना। तुम्हारे आत्मा को मेरे प्यारे बच्चे महादेव जी कहते हैं। आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए संदेश को पूरा देखना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम ठीक नहीं कर पाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आशा निराशा में बदलती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी खुशी प्राप्त नहीं हो रही है। तुमने कष्टों से लड़ते लड़ते परेशान हो चुके हो, थक चुके हो। कई बार तुम्हें तुम्हारे अपनों ने ही बहुत पीड़ा दी है, तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है। जिसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते थे, वो भी तुमसे रूठ गया है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही उम्मीद करते हो कि वो आएगा, तुमसे बात करेगा। मेरे बच्चे, वो अवश्य आएगा। वह भी तुमसे मिलना चाहता है, कब तुमसे बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसने तुम्हें साथ जो भी किया है, उसे उसका बहुत पछतावा है। वो दिन रात यही सोचता है कि वह तुमसे बात कैसे करे, वो कैसे तुमसे माफी मांगे। अगर वो तुमसे माफी मांगता है तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगे या नहीं, उसके मन में यही विचार चलते रहते हैं। वो इसी दुविधा में रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हें बहुत रुला आया है, बहुत पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, यही जीवन की सच्चाई है। यहाँ केवल सुख नहीं, दुख भी है। यदि तुम आज रो रहे हो तो कल तुम्हारे लिए हंसी के अवसर भी होंगे। कभी तुमसे गलतियां होगी तो कभी तुम्हारे अपनों से। मैं जानता हूं तुम बहुत दिनों से कष्ट सह रहे हो, इसीलिए अब पूरी तरह से टूट चुके हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन की हर लड़ाई बहुत साहस के साथ लड़ी। छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए तुमने बहुत त्याग किया है। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं। जब तुम रो रहे थे तब भी, भले ही आज तुम्हारे दुख के दिन हैं, कल खुशियां तुम्हारे साथ होंगी। वो दिन आने वाला है जब तुम इन चिताओं से मुक्त हो जाओगे। मुझ पर विश्वास रखो, खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। जिसका इंतजार था वो तुम्हारे पास आ रहा है। इसके आने से तुम्हारे जीवन में खुशी का आगमन होगा। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, पुरानी बातों को भूलकर ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए कभी भी आगे बढ़ने के पुरानी बातों को भूलना पड़ता है। यही विधि का विधान है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा खुश रहो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आज तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर
ऐसी कौन सी बात हुई है कि वह तुमसे इतना मिलने के लिए तड़प रहा है? आज तुम उसके सच से रूबरू होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उसके लिए व्याकुल होते हुए देखा है। तुम पूरी तरह से उसकी प्रेम में पागल थे, उसके दीवाने हुआ करते थे। तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यार और अच्छा था और वो तुम्हें सबसे अच्छा लगता था। मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी हुई नहीं है। तुम्हारे दिलों को जोरों से तोड़ दिया गया है। तुम्हें केवल उसने ही नहीं, तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य ने भी दुखी किया है। मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई कुछ भी कह देता है तो तुम उसे लेकर बहुत अधिक सोचने लग जाया करते हो और स्वयं से रहते हो। आखिर उसने ये बात कैसे कह दी तुम्हें? मेरे बच्चे, एक बार जरूर समझ लो, इस संसार में कोई किसी का अच्छा देख नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी आकर यदि कोई तुम्हें तकलीफ दे तो तुम उसका कोई जवाब मत दिया करो। उसे उसके हाल पर छोड़ दिया करो। आने वाले समय में उसे उसकी करनी का फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें हद से अधिक चाहता है और मैंने उसे ही तुम्हारे लिए चुना है। वो हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना किया करता है। मेरे बच्चे, पहले चाहे जो भी तुम दोनों के बीच गलतफहमी रही हो, जिसके कारण से तुम दोनों का अलगाव हुआ हो, किंतु अब वो तुम्हारे साथ रहने के ये आतुर हो रहा है। आज भी वो तुम्हारी बातों को याद करके बहुत रोता है। वो कहता है कि मैं टूट रहा हूं। तुमको याद करके वो स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, उसकी कुछ मजबूरियां थी जो उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं। अब आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तुमसे दूर होने के पीछे कोई कारण अवश्य था, किंतु अब वो तुमसे दूर नहीं रह पा रहा है। उसकी चाहत दिन प्रतिदिन तुम्हारे प्रति बढ़ती जा रही है। उसे तुम भी नहीं रोक पाओगे ऐसे दौड़कर तुम्हारे करीब आएगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा है जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है। सब कुछ बदल सा जाता है, सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। ना भूख लगती है, ना प्यास। कोई आसपास नजर नहीं आता जिससे अपने दिल की बात बता सको कि कितनी पीड़ा है मेरे भीतर। मेरे बच्चे, वो दर्द केवल तुम ही महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी वर्तमान अवस्था क्या है, आज मैं तुम्हें बताऊं। उसकी तुम्हारे प्रति छुपी हुई भावनाएं क्या है? क्या वो सच में तुम्हें प्रेम करता है या केवल तुम्हारी भावनाओं के साथ कोई खेल खेल रहा है? मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो रही है। गलती उसकी होती है, किंतु फिर भी वो तुम पर ही गलत होने का आरोप लगाता रहता है और स्वयं ही रूठ जाया करता है। अगर तुम उससे बात ना करो तो वो भी तुमसे संपर्क नहीं करता। वो तुम्हें ऐसा महसूस कराता जैसे उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। मेरे बच्चे, वो तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे तुम उससे दूर जा रहे हो। वो तुम्हें देख नहीं पा रहा है, तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, स्वयं को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। मेरे बच्चे, वह प्रेम तो तुमसे बहुत करता है, किंतु तुम्हारे बीच कोई तीसरा आ रहा है। वो तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हें कितना चाहता है, किंतु वह मजबूत है। कोई उसे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है। उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां का बोझ है, जिस कारण वह तुम्हें अनदेखा करता रहता है, जबकि उसकी सबसे बड़ी खुशी तुम ही हो। फिर भी अपने दायित्वों को निभाने के लिए वो अपनी खुशियों की आहुति दे रहा है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि वह तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इसलिए तुमसे मिलने के लिए योजनाएं बना रहा है। वो तुमसे नजरें नहीं मिल पा रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने तुम साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, किंतु अब वो अपने भूल को सुधारना चाहता है। अब उसने ये निर्णय ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संकट का सामना करना पड़े, लेकिन अब वो तुमसे दूर नहीं रहेगा और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ देगा। मेरे बच्चे, वह तुमसे शीघ्र ही बात करना चाहता है, लेकिन उसके लिए अभी ये संभव नहीं है। वो सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके मन में बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं। वो सोच रहा है कि अभी वह मजबूर आवश्यक है, कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो तुम्हें अपने जीवन में शामिल कर लेगा। वो स्वयं से वादा कर रहा है कि वो अब तुम्हें कभी स्वयं से दूर नहीं होने देगा, ना कभी रोने देगा। समय आने पर वो तुम्हारे साथ विवाह भी करेगा
और तुम्हारे लिए अपने परिवार, इस समाज से भी लड़ेगा। मेरे बच्चे, अभी तक वो तुम्हें डरता रहता था, लेकिन अब बहुत जल्द ही वो तुमसे अपने मन की बात रहेगा, तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगा, क्योंकि वो भी समझ चुका है तुमसे अधिक उसे कोई और प्रेम नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी शुरू से ही बहुत अहंकारी है, इसलिए उसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। अपने अभियान के नीचे उसने सदैव तुम्हें दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब उसने कसम खा लिया है कि अब वो तुम्हें कभी अपना अहंकार नहीं दिखाएगा, कभी तुम पर क्रोध नहीं करेगा, तुम्हारी छोटी सी छोटी खुशियों का सदैव ख्याल रखेगा। मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है कि तुम्हारे साथ कोई छल कर ही नहीं सकता। भरोसा रखो, उसका साथ तुम्हें हर कीमत पर प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। सदैव खुश रहो, कल्याण हो। तुम्हारा ओम नमः शिवाय कुछ नहीं का झांत होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर ने निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य हूं। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गांव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करे। जीत का समय आ रहा है, तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो, एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है, लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेह को देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए योजना बना रहा हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं, तुम्हारी परिवर्तनकारी शक्तियां, परिवर्तनकारी तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं। दुश्मनों तुम्हें गढ़ में तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गढ़ में गिरने का प्रयास करते और सोचते रहते हो। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, उसको सजा व्यवहार देंगे। उसको सजा समय आप कब देंगे है, तो अब मेरा समय आ गया है। कोई दुनिया की मेरा ताकत नहीं बचा सकता है। कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता। जो अन्याय किया है तुम्हारे साथ, जो अन्याय किया है, अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उनके तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे, उसके ऊपर तरस आएगा। ऐसा आएगा स्थिति देख तुम्हें मेरे उसके ऊपर तरस आएगा। तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला। मेरे प्रिय बच्चे, उसको दंड दूंगा जिस समय को कर्मों का फल देने कह रहे थे। अब उसको दंड बच्चे मुझे तहे, जिस समय को दंड मिलना बार कह रहे थे, हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तहे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। शत्रु को वो धीरे धीरे भी बिगाड़ नहीं सकता है। चल जाएगा उन्हें तुम्हारा शत्रु कर्मों का फल लौट इस बात का पता चल जाएगा। शुरू हो गया कि मेरे कर्मों का फल लौट ये पता चल जाएगा। मिलना शुरू हो गया जिस तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। चल जाएगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से पकड़ने लगेगा कि तुम्हारे बच्चे, मैं तुम्हारे कई ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। तुम्हारे हर पीढ़ियां कभी छल नहीं किया है, खाते पीते आ रहे हैं। तुम्हारे दादा पदाओं दूसरों के साथ हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, और तुम्हारे दादा पदाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। बच्चे में ये संदेश क्या है तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे मेरे बच्चे में, लेकिन मैंने संदेश एक और तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे और तुम्हारा परीक्षा लिया। एक और बार मेरे बच्चे, तूने तो काया ही परीक्षा लिया। तुम्हारे मेरे बच्चे, अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच, अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, हमेशा के धन पर विश्वास, लालच बिल्कुल ही नहीं। उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। मेरा भी समय आएगा, हमेशा यही सोच है। जय शिव शंकर, एक दिन जय भोले, मेरा भी समय। जय माता आएगा, नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोले लक्ष्मी माता, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय श्री लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।